देखो बच्चों ध्यान दो, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, थ्योरी मेथड ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब देखो ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान देना ये थ्योरी मेथड वहीं पर लगता है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, मतलब ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस में लगता है। जैसे मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, फ्रैक्शनल पार्ट है। अब ये फंक्शन क्या होते हैं, नॉन डिफरेंशियल, जैसे कि मॉडुलस है। देखो अब मॉडुलस देखो, जैसे यहाँ पर देखो नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसमें मेथड काम नहीं करेगा। देखो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, देखो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो इसमें भी ये मेथड काम नहीं करेगा। देखो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट है, देखो अब फ्रैक्शनल पार्ट भी देखो जैसे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है उसमें ही मेथड काम नहीं करेगा, है ना। ये मेथड उन्हीं फंक्शन में काम करेगा जो कि डिफरेंशिएबल होंगे, ध्यान देना, है ना। ये मेथड डिफरेंशिएबल फंक्शन में ही काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे थ्योरी मेथड ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो इसमें क्या होता है, ये कहता है कि सबसे पहला काम डी बाई डी एक्स को निकाल लो। ठीक, उसके बाद ये कहता है कि डी बाई डी एक्स को जीरो कर दो, है ना। डी बाई डी एक्स को जीरो करने से कहता है कि तुम्हें कुछ एक्स की वैल्यू मिलेगी, है ना। डी बाई डी एक्स को जीरो करो और एक्स की वैल्यूज निकाल लो। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज निकाल लो। मान लो वो ये है, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी, मान लो ये पॉइंट्स हमको मिले, है ना। कह रहा है कि डी बाई डी एक्स को जीरो करके एक्स की वैल्यूज निकाल लो, और मान लो हमें एक्स की ये वैल्यूज मिली, मान लो एक्स की ये वैल्यूज मिल गई। अब क्या कहता है, देखो डबल डिफरेंशिएशन निकालो, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक, अब जैसे क्या कहता है कि यहां से एक पॉइंट उठाओ, जैसे मान लो हमने यहां से x बराबर a ले लिया, है ना। तो जैसे x बराबर a ले लिया, इस x इक्वल टू a को डबल डिफरेंशिएशन में रखो, डबल डिफरेंशिएशन में x इक्वल टू a को डबल डेरिवेटिव में रखा, है ना। अगर x इक्वल टू a रखने पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। अच्छा एक बात और ध्यान देना, ये मेथड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को ही बताएगा बस। ये जो मेथड हम बता रहे हैं आपको, ये सिर्फ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को बताएगा, ये ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा को नहीं बताएगा, ध्यान देना। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकालो, डी बाई डी एक्स को जीरो के बराबर कर दो और उससे एक्स की वैल्यूज निकाल लो। एक्स की वैल्यूज को निकालने के बाद कह रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव निकाल लो। अब उसमें जैसे यहां से x बराबर a उठाओ और डबल डेरिवेटिव में रखो। अब ये आपको एग्जांपल बताएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। और अगर मान लो डबल डेरिवेटिव निगेटिव आया तो हम कहेंगे x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ध्यान दो। ठीक, और मान लो अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया, है ना। देखो x इक्वल टू a रखने से डबल डेरिवेटिव निकाला, x इक्वल टू a को रखा, x इक्वल टू a रखने से अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो लोकल मिनिमा, अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ गया तो लोकल मैक्सिमा, अगर डबल डेरिवेटिव जीरो हो गया तब ऐसे केस में देखो देन फाइंड ट्रिपल डेरिवेटिव।
ट्रिपल डेरिवेटिव को निकालो, ठीक है। अब देखो ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो, फिर x बराबर एक ट्रिपल डेरिवेटिव में रखो। अब ट्रिपल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आया तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। मतलब ऐसे केस में अगर ट्रिपल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, दोनों ही केसेस में इसको बोलेंगे x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या ऐसा भी कह सकते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ध्यान देना, मतलब अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ तो उस पर ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। ध्यान देना, मतलब अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ तो उस पर ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। तो x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो मान लो x इक्वल टू a रखने पर ट्रिपल डेरिवेटिव 0 आ गया, मान लो, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर 0 आ गया तो फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर इसको चेक करने का तरीका वही होगा जैसे डबल डेरिवेटिव को किया था। ध्यान दो, है ना, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव 0 आया, अगर, है ना, देखो x बराबर a रखने से कई पॉसिबिलिटी है, ट्रिपल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए या ट्रिपल डेरिवेटिव निगेटिव हो जाए। दोनों ही केसेस में कहेंगे x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन अगर इफ ट्रिपल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 देन फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव, है ना। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव 0 तब कहेंगे फोर्थ डेरिवेटिव निकालो और इसको चेक करने का यही मेथड, मतलब अगर पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा, और फिर यही प्रोसेस पूरा रिपीट होगा। हालांकि यहां तक कोई सवाल जाएगा नहीं। तो ये थ्योरी मेथड होता है मैक्सिमा और मिनिमा का। अब देखो जैसे इसमें क्या हुआ, जैसे हमने x इक्वल टू a पर चेक किया, अब जब x इक्वल टू a पर चेक करेंगे यही प्रोसेस x इक्वल टू b के लिए लगाएंगे, यही प्रोसेस x इक्वल टू c के लिए लगाएंगे। मतलब जितने पॉइंट्स डिफरेंशिएशन को 0 करने से मिले थे उन पर यही प्रोसेस लगाएंगे। तो देखो जैसे इसको देख करके ना बच्चा ये समझता है कि भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डिफरेंशिएशन 0 ही होना चाहिए, जबकि ऐसा हो सकता है कि डिफरेंशिएशन जो है एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे वर्टिकल टेंजेंट वाला केस था, देखो तो वर्टिकल टेंजेंट वाले केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था लेकिन dy dx एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, है ना। या अब जैसे बच्चा समझता है कि डबल डिफरेंशिएशन भी 0 होगा, जैसे बच्चे को लगता है ना कि x इक्वल टू a कहाँ से आया, x इक्वल टू a डिफरेंशिएशन को 0 करके आया, फिर उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव भी 0 था, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला गया। जो ऐसा नहीं है ना। देखो जब जैसे मान लो वर्टिकल टेंजेंट वाला केस था, उस पर सिंगल डेरिवेटिव ही नहीं आ रहा तो डबल भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डिफरेंशिएशन का 0 होना या डबल डिफरेंशिएशन का 0 होना कोई जरूरी नहीं है ना। हाँ, अगर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अगर, है ना, तो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा, जब सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। जैसे सिंगल डेरिवेटिव dy dx आप निकाल पा रहे हैं, तो अगर सिंगल डेरिवेटिव आएगा तभी चांसेस हैं कि डबल डेरिवेटिव आएगा। तो अगर डबल डेरिवेटिव आएगा, अगर डबल डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, तो ऐसे केस में वो अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा होगा तब डबल डेरिवेटिव 0 होगा और ट्रिपल 0 नहीं होगा। देखो से यहाँ पर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ट्रिपल डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब देखो ट्रिपल डेरिवेटिव 0 नहीं है अभी जो आपने पढ़ा, क्योंकि ट्रिपल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं
कि ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन जीरो, ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। देखो d3y/dx³ नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन वो तभी है जब डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, मतलब अगर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तब डबल डेरिवेटिव जीरो होगा और ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, यह कंफर्म है। मतलब अगर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और उस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब उस पॉइंट पर कॉन्केविटी बदल रही है, तो ऐसे केस में डबल डेरिवेटिव जीरो होगा और ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। फिर बता रहा हूं मैं आपको कि अगर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और उस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, तो ऐसे केस में डबल डेरिवेटिव जीरो होगा और ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। लेकिन ये तभी होगा जब डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब वर्टिकल टेंजेंट वाला केस ना हो, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट वाले केस में डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, dy/dx का जीरो होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है dy/dx जीरो हो, मतलब हो सकता है डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट भी करे और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिले भी, फिर भी हो सकता है dy/dx जीरो ना हो, है ना। अगर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट भी करे और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिले भी, लेकिन तब भी जरूरी नहीं है कि dy/dx जीरो हो। लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिले, तब कंफर्म है कि डबल डेरिवेटिव जीरो होगा, ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। फिर बता रहा हूं, अगर डेरिवेटिव dy/dx मतलब अगर सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करे और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिले भी, तब भी उसका जीरो होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है, तो ऐसे केस में डबल डेरिवेटिव जीरो होगा और ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। तो इसको मैं भी समझाता हूं एग्जाम्पल की हेल्प से, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।